नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल अनपेक्ड विद प्रॉफिट्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लोग पिछले दिन से कुछ रिव्यू करते आ रहे थे मार्च में डेज़ को, तो आज हम अप्रैल के फर्स्ट ऑफ अप्रैल के मार्केट को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्टिल अभी भी काम कर रही है या नहीं। देखिए, मार्केट में जब भी आप आते हैं, अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते तो यू विल गेट नॉट रिस्पॉन्सिव फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अगर आपको मार्केट से रिस्पॉन्स चाहिए या मार्केट से आपको अपना डे ग्रीन में क्लोज करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वो परमानेंट आप उसको यूज़ करें जब तक कि आपको उसमें रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप उसको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे और कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि हमने बिना किसी दिन में लॉस लिए हुए हमने अपने सारे डेज को प्रॉफिट में क्लोज किया। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है फर्स्ट ऑफ अप्रैल का मार्केट पहले रिव्यू करते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन पहले देखेंगे, जब 28 मार्च को मार्केट क्लोज हुआ था। ठीक है, ये था ज़रूर हमारी जो ये ग्रीन ईएमए है ये 20 ईएमए है और ये जो रेड ईएमए है ये 50 ईएमए है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसने एक इनडिसीजन कैंडल बनाई थी। ठीक, और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनाई थी। ठीक है, अगली कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे एक हमारे लिए इंडिकेशन था कि मार्केट अब जो है अब जाएगी। ठीक, और अगर आप नीचे आरएसआई को भी देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पे टर्न हो चुका था एज पर द कैंडल्स। तो हमारा यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा था कि भाई अब मार्केट जो है अपसाइड में चल सकती है। और आप देखेंगे कि ये जो कैंडल फर्स्ट ऑफ अप्रैल को जो कैंडल बनी है पहली, उसने भी यही इंडिकेट किया कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो ठीक है, हमें वेट करना है कि जब तक हमें अपने ऊपर वाले ट्रेंड पे यानी 20 ईएमए के ऊपर इनडिसीजन कैंडल के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बनती और उसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम एक कॉल ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ये इजीली विजिबल हो आप लोग को और हम स्ट्रैटेजी को ढंग से समझ पाए। ठीक है, तो देखिए ये अप ट्रेंड में 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड आया। आप देखें यहाँ पे पहली इंडिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद फिर से इंडिसीजन कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें उसका हाई ज़रूर ब्रेक हुआ है लेकिन मार्केट उसके हाई के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक, देखिए बने हुए चार्ट पे समझाना एक अलग चीज़ है और लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड लेना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम ट्रेड लेंगे तो एक के साथ हमें दूसरा इंडिकेटर भी या दूसरा इंडिकेशन भी ये मिले कि हमारा जो हम ट्रेड लेने जा रहे हैं वो एक्यूरेट लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ट्रेड हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा ट्रेड एक्यूरेट है या नहीं। अगर आप आरएसआई की एसएमए को देखेंगे, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है रेड लाइन से, ये आप देखेंगे डाउनफॉल में है। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, ये डाउनफॉल डायरेक्शन में। तो एक सलीका सा इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि मार्केट जो अपने हाई यहाँ पे उसने बनाया उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, मार्केट में मल्टीपल रिजेक्शन है उस लेवल से, अगर आप मार्केट को देखेंगे तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, भले ही आरएसआई के ऊपर था तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखिए मार्केट जो है आरएसआई के जो हमारी बैंडविड्थ थी जहाँ पे हम कह रहे हैं कि मार्केट चौपी है, हमें वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें
मार्केट में एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी। हमें हमारा इंडिकेटर ये बताता है कि मार्केट अब जो है एक पर्टिकुलर फ्रेम में जाने वाला है, यानी चॉपी मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ट्रेड आपका हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनेगा। अगर आप रेंजिंग मार्केट या चॉपी मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका मार्केट में ट्रेड नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो बैंडविड्थ है हमने यहाँ पे जो सेट करी है 55 और 45 के बीच में अगर मार्केट होगा तो हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे क्लियरली देखिए, यहाँ पे इनडिसीजन के बाद इनडिसीजन कैंडल की बनती आ रही। ठीक है, यहाँ पे हम जो है 20 EMA के नीचे आए थे और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इंडिसीजन कैंडल के बाद एक जो है कंटिन्यूएशन कैंडल बना है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने इसके लो के अंदर ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, हाँ, आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं तो आप उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। तो अब हम वो आपको आगे बताऊंगा मैं कि वो किस तरीके से देखनी है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने लेवल्स बना रहे हैं जहाँ पे कि मार्केट में ज़्यादा अप एंड मूव आता है। तो हमें वो लेवल्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे मार्क करेंगे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट जो है नीचे जाता है फिर अपने जो है रेंज में आ जाता है। मार्केट ने अपना रेंज नहीं तोड़ा। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें 20 EMA के नीचे एक इंडिसीजन कैंडल बनी थी, उसके बाद ये हमारी जो कैंडल है, ठीक है, कंटिन्यूएशन कैंडल है, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर विक नहीं है। और देखिए जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया हम एंटर कर गए ट्रेड में। अब हमने एंट्री कहाँ पे ली, 22,461 पे। ठीक है, अब आप देखिए आपने यहाँ एंट्री तो कर ली, अब आप एग्जिट कब करेंगे। जैसे कि हम पीछे भी कई वीडियोस में जो हमने अपलोड करी थी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी को लेके, तो वहाँ पे हमने आपको एंट्री भी बताई है, वहाँ पे हमने आपको एग्जिट भी बताई है कि आपको कहाँ पे निकलना है। ठीक, तो 261 जैसे कि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 पॉइंट्स हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद जैसे ही 30 पॉइंट्स होंगे हम वहाँ से ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे। तो देखिए 461 से मार्केट कहाँ पे आया, 22,427 पे। 30 पॉइंट्स हमारे हो गए थे, हमें ट्रेड में से एग्जिट करना था। हमने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया और हम ट्रेड में से एग्जिट कर गए। ठीक, अब देखिए सेम चीज, एक इंडिसीजन कैंडल जो कि आपकी ग्रीन बनी, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल जो भी आपका ग्रीन बना। मार्केट ने जैसे ही इसके हाई को तोड़ा वे एंटर इन द ट्रेड कितने पे, 22,452 पे, और हमने हाई कितना इसका लिया, 22,472। यहाँ पे आपके 20 पॉइंट्स बनने थे। ठीक है, मार्केट हालांकि अगर आप देखेंगे जब ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट आपका चौपी रीजन में आ चुका था, तो ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं था। तो पूरे दिन आप 1 अप्रैल में देखेंगे कि निफ्टी में जो है ज़्यादा ट्रेड नहीं था। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से काम करेगी जब तक आप उसको एक प्रॉपर मैनर से यूज़ करोगे। और देखिए ट्रेड लेने में सबसे बढ़िया बात क्या है, दो ही चीज़ पॉसिबल हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। ट्रेड लेने के बाद दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, और जो भी आपने ट्रेड लिए हैं कोशिश करिए कि आप अपना डे जो है पॉजिटिव क्लोज करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही था। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले वीडियो में हम आपको सपोर्ट और लेवल बताएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं,
किस टाइम फ्रेम पे हम उसको चेक करें और कैसे निकालें, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।